वीडियो में दोस्तों हम पैशन प्रो बाइक का पूरा फुल इंजन को फिट करने वाले हैं और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। अगर आप एक मैकेनिक सीखने वाले भाई हैं तो उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसमें हम पूरा फुल डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पैशन प्रो या स्प्लेंडर प्रो या पैशन प्लस या स्प्लेंडर प्लस या CD डॉन, CD डिलक्स और HF डिलक्स, ये सभी बाइक का इंजन आप किस तरीके से फिट कर सकते हैं और इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हमें लगाने का ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें जो कि पूरा पार्ट्स हमने लगा के रखा है और इसे अभी हम फिट करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। पे आप देख सकते हैं जो कि हमने हर एक पार्ट्स को बिल्कुल सजा के रखा है। कभी भी आप इंजन फिट करते हैं तो फिट करने से पहले इस तरीके से अगर हम हर एक पार्ट्स को यानी कि निकाल के रखते हैं तो कभी भी यानी कि हमें सेटिंग करने में बिल्कुल आसान होता है और बहुत ही सही तरीके से हम सेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें और इस ऑयल पम्प इस पॉकेट को सेट करना है और ज़्यादातर अगर आप कभी फुल इंजन को ओपन करते हैं तो इस पॉकेट को आप चेंज कर दें। ये देखें जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका दांत जो होता है इस पॉकेट का वो यानी कि कट जाता है, घिस जाता है। अब यहाँ पे एक वाशर नीचे डालना है और इस सेलेक्टर को दोस्तों हमने दूसरा लगाया। जो इसकी प्राइस है वो 290 रुपये प्राइस है इसका, एक पीस का। ये देखें दोनों यानी कि ऐसा नहीं कि यानी कि ऊपर का अलग होता है नीचे का अलग होता है, दोनों सेम होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यानी कि घिस चुका था जिसे हमने इसे चेंज कर दिया। इससे अगर चेंज नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर ये गियर लगने में प्रॉब्लम कर सकती है। तो गियर से रिलेटेड ये काम करता है और इसे कुछ इस तरीके से हमें सेट करना होगा। और यहाँ पे ये बुश डालना है और बुश डालने के बाद इसके ऊपर एक लॉक लगता है हमारा। ये देखें इस लॉक को यहाँ पे इस तरीके से हम फिट कर देना है। इस तरीके से थोड़ा टाइट होता है और यहाँ पे नीचे एक वाशर और फिर इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसमें अभी जो नोटल पत्ती होता है उसे नहीं लगाया। ये देखें ये घिस चुका था। तो ये इनके 10-12 रुपये का पार्ट्स होता है। इसे हमें लगा देने में ज़्यादातर बेहतर होता है क्योंकि फिर बाद में अगर ये दिक्कत कर गई या टूट गया तो फिर पूरा फुल इंजन को ही हमें खोलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें नीचे से सिर्फ आपको यहाँ पे लॉक कर देना यानी कि दबा देना इस पत्ती को। तो यहाँ पे फिर इसे इस तरीके से हमें सेट करना है। ये देखें इस तरीके से बैठा देना, ये बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। और फिर इस शाफ्ट को क्लच वाला जो शाफ्ट होता है उसे हमें दूसरे सेलेक्टर में सेट करना है। और यहाँ पे एक वाशर लेगा, जो बड़ा वाशर होता है वो इस साइड में लेगा और बड़ा पेनियन यहाँ पे लेगा। ये देखें एक वाशर फिर डालना है और इसके ऊपर फिर एक पेनियन को डालना है। इस पेनियन में कोई भी उल्टा सीधा नहीं है, ऊपर वाला पेनियन में। अब मैं क्लच वाला साइड यहाँ पे एक वाशर डालना है, नीचे एक लॉक होता है फिर वाशर, फिर इस पेनियन को सेट करना है। अगर आप गियर बॉक्स की यानी कि फुल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप बिल्कुल भी देख सकते हैं कि स्प्लेंडर बाइक का गियर किस तरीके से हमें सेट करना है। तो यहाँ पे क्रैंक में आपको कनेक्टिंग चेक करना है, बेरिंग चेक करना है। अगर बेरिंग प्ले है, कनेक्टिंग प्ले है तो उसे आपको चेंज कराना होगा। ये देखिए बिल्कुल फ्री। यहाँ पे हमें किक के ऊपर एक वाशर इस तरीके से और किक सिर्फ आपको इस तरीके से फिट कर देना है और ये साइड आपको हल्का यानी कि घुमाना है, घुमा के फिर उसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पैकिंग लगाना है और पैकिंग लगाते टाइम आपको साइड में 2 बूश डालना है, एक बूश यहाँ पे और एक बूश ये साइड, दोनों साइड। अब इसके ऊपर हमें चैम्बर को फिट करना है। ये देखें यहाँ पे आपको हर एक चीज़ चेक कर लेना है। अब ये बैठ चुका है। यहाँ पे हम ये सही बोल्ट लगा के टाइट करना है। तो हमने पूरा नट बोल्ट टाइट कर दिया। अब इस तरफ हमें पलटा लेना है इस तरीके से और फिर यहाँ पे हमें फिर किक को सेटिंग करना है। इसमें एक बिंदी होता है यहाँ पे, ये देखें आप इस तरीके से बैठा के
और जो साफ्ट होता है हमारा वहाँ पे एक बिंदी होता है। उन दोनों बिंदु को यानी कि बिल्कुल आमने सामने, एक दांत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तभी इसे यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंग को खींच के यहाँ पे लॉक कर देना है और इसे थोड़ा अंदर की ओर दबा देना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सेंटर पे लगाना है। यहाँ पे फिर लॉक लगाना है इसके ऊपर। सिर्फ लॉक लगता है, वाशर नहीं लगता है इसमें। अब यहाँ पे आप छोटा छोटा जो छर्रा होता है हमारा, वो गियर चेंज करने में यानी कि मदद करता है। जो गियर लीवर होता है हमारा, गियर साप्टा, उससे यानी कि ये कनेक्ट होता है। 4 मोटा वाला होता है और 2 पतला वाला छोटा छोटा होता है, जिसे हमें ऊपर यहाँ पे बैठाना है। ये देखिए। अब इसके बाद गियर साप्टा में इस तरीके से यहाँ पे ऑयल डालना है आपको हल्का, और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि गियर चेंज में हमारा मदद करता है। इसके ऊपर एक पत्ती प्लेट, जो कि ये जितने भी छर्रा लगाया हमने, वो सभी छर्रा को यानी कि दबा के रखता है, ऊपर की ओर निकलने नहीं देता है। और यहाँ पे आपको 10 नंबर का बोल्ट लगाना है। ये गियर डॉग कभी कभी ये ऊपर चढ़ जाता है, जिसके ज़रिए से हमारे गियर यानी कि लगता नहीं है, कभी कभी छोड़ देता है तो न्यूट्रल हो जाता है या 4 नंबर लग जाता है। इस तरीके से ये दिक्कत करता है। तो यहाँ पे 5 नंबर एलंकी के ज़रिए से हमें इसे टाइट करना है और इसे यहाँ घाट पे बैठाना है। कभी कभी यही यानी कि ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जो कि ये हमारे गियर में दिक्कत करने लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको फिट करना है। ये जीपीडी पेनियन, जो कि अगर घिसने के कारण से जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं हूँ हूँ आवाज़ करता है। तो यहाँ पे एक वाशर डालना पहले, और फिर बुश डालना है, और फिर हमें क्लच हाउसिंग को डालना है। ये देखें। अब इसके ऊपर एक बहुत ही बारीकी सा पतला सा वाशर डालना है हमें, और फिर 2 चांद वाला वाशर, जो कटा हुआ वाशर आता है, उसे इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसे इस तरीके से लगाना है। और इसके ऊपर एक कटोरी वाला वाशर लगता है, जो कि दोनों चांद वाला वाशर को बिल्कुल सटा के रखता है वो। अब यहाँ पे दोस्तों क्लच हब, और यहाँ पे क्लच प्लेट, और फिर प्रेशर प्लेट, और फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, और फिर क्लच प्लेट, और फिर प्रेशर प्लेट। चाहे तो आप पहले इसमें ऑयल डाल के लगा सकते हैं, या तो इस तरीके से लगाने के बाद भी आप यहाँ पे यानी कि ऑयल डाल के फिर इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वाशर और एक नट। यहाँ 4 स्प्रिंग लगेगा हमारा, और ऊपर प्लेट, जो कि इन सभी स्प्रिंग को ये दबा के रखता है। जब भी हम क्लच लेते हैं, ये स्प्रिंग के सहारे से हमारा क्लच यानी कि छूटता है। और इन सभी बोल्टों को जब भी आप टाइट करें, और बराबर से टाइट करना चारों बोल्ट को, और इस प्लेट को आपको इस तरीके से ऊपर की ओर उठा के, यानी कि हमारे जो सेंटर होता है वो यानी कि लॉक हो जाए अच्छी तरीके से, और तभी हम इसे फुल टाइट करें। अगर वो लॉक नहीं होता है तो ये हमारा क्लच फ्री हो जाता है, और यानी कि हमारा किक ही नहीं लगेगा, गियर काम नहीं करेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे ऑयल पंप में एक बुश डालना है, और यह देखें, उस तरफ से हमें चला के भी देख लेना चाहिए कि ये यानी कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट मस्त काम कर रहा है। अब इसके ऊपर गाइज हमें ऑयल पंप को लगाना है। ये देखें, तो यहाँ पे ऑयल पंप में एक हमें पैकिंग डालना है, और पैकिंग डालने के बाद तभी इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। पैकिंग अगर आप नहीं डालते हैं तो ये ऑयल हमारा पूरा यानी कि हेड पे नहीं जा पाता है, और ये बाहर लीकेज करने लगता है। यहाँ पे 8 नंबर का 3 बोल्ट लगेगा। फिर यहाँ पे हमें क्लच के नीचे
ये कटोरी लगाना है। ये कटोरी में हमारा हमेशा यानी कि इंजन ऑयल भरा हुआ होता है, जो कि ये क्लच में हमेशा भींगा हुआ रहता है, क्लच प्लेट हमारा। और यहाँ पे आपको 2 नट लगाना है, बोल्ट 8 नंबर का। ये फ़िल्टर होता है, जो कि इसके ज़रिए से हमारा इसके ऊपर से यानी कि फ़िल्टर से इंजन ऑयल छका के ऑयल पंप में जाता है, और तभी वहाँ से यानी कि हेड पे हमारा ऑयल जाता है। यह बैलेंसर होता है। इसे सिर्फ इस तरीके से डाल के एक वाशर और एक नट डालना है इसमें। ये सब नट का जो गुना होता है वो बिल्कुल सीधा गुना होता है, उल्टा नहीं होता है इसमें कहीं पे भी। इसके ऊपर इस प्लेट को डालना है। इस प्लेट के बीच में एक ऑयल सील होता है, वो अगर आपको लगे कि ख़राब है तो उसे आपको चेंज कर देना है। ये देखें, जब भी आप इंजन फिट करते हैं तो यानी कि हमेशा हमें चला के देख लेना चाहिए, इस तरीके से घुमा के। फिर यहाँ पे हमें 2 बुश डालना है, एक ये साइड में और एक वो साइड में। फिर पैकिंग डालना है और इस चैम्बर को लगा देना है। इतना करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे इस पैकिंग को डालना है, और यहाँ एक रबर डालना है सिर्फ हमें, ओरिंग को। और फिर हमें पिस्टन को डालना है। यहाँ पे हम दिखाते हैं रिंग हमने किस तरीके से फिट किया इसके अंदर। टॉप 1 का यहाँ पे गैपिंग रखा हमने ऊपर बिल्कुल साइड में, और टॉप 2 का यहाँ पे देखें आप, ये देखें नीचे में, और एक पतला वाला हमने यहाँ पे रखा, ये देखें इस जगह, और एक पतला वाला ये साइड में यहाँ पे। इस तरीके से यानी कि हमने रिंग को फिट किया। और आप किस तरीके से करते हैं ज़रूर हमें कमेंट करें, और हमने जो रिंग को फिट किया वो हमने किस तरीके से किया, सही किया या गलत किया। तो यहाँ पे जब भी आप लॉक को सेट करते हैं, पिस्टन गजन पिन का लॉक, तो उसमें आपको यानी कि नीचे कपड़ा लगा देना है। कभी कभी लॉक ऐसे भी होता है जो कि छिटक जाने के कारण से इंजन में चला जाता है, और फिर से हमें उसे खोलना पड़ता है। अब यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, सिलेंडर जो हम लगाते हैं इसमें थोड़ा ऑयल पिस्टन में सिलेंडर में लगा के फिर हमें बिल्कुल हल्का हल्का लेफ़्ट राइट करेंगे, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाता है। ये देखें, फिर ऊपर से हल्का चोट लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों साइड में एक बोल्ट लगता है एलंकी वाला। फिर पिस्टन को हमें ऊपर टॉप पे करना है। टॉप पे करने के बाद इसमें जो ऑयल होता है हमारा, उस ऑयल को हमें साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद तभी हमें पैकिंग को डालना है। 1-2 मरतबा आपको पिस्टन चला लेना है ऊपर नीचे इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ से ऑयल साफ़ करना है। यहाँ पे जो हम पैकिंग डाल रहे हैं इसमें पैशन प्रो वाला, पर इसकी जो सिलेंडर है उसमें अगर आप प्लस वाला डालना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। प्लस वाला में क्या होता है, नीचे गड्ढा होता है, और प्रो वाले में गड्ढा नहीं होता है। प्रो वाले में अगर आप प्लस का लगाते हैं, अगर प्रो की सिलेंडर है तो उसमें आप प्लस वाला पैकिंग डालते हैं तो वो ये नहीं होता है सेट। यहाँ पे 2 बुश डालना है इस तरीके से, एक ये साइड में और एक यहाँ पे ऊपर। ये देखें, इस बॉन्ड में आपको बहुत ही हल्का, इस पैकिंग में आपको बहुत ही हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने हेड के अंदर गाइज, जब भी आप इसे लगाते हैं इस कैम को इस तरीके से चेक कर ले, बीच में फ्री होना चाहिए। और हेड के अंदर हमने फल डाला, गाइड डाला, क्योंकि नया फल डालने के बाद भी इसमें प्ले था तो उसके लिए हमने इसमें गाइड डलवाया और ऑयल सील, इतना काम किया। अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है।
अब इसके ऊपर हमें ढक्कन पैकिंग डाल के ढक्कन डालना है और इसमें एक तीर का निशान होता है, ये देखिए, ये हमारा नीचे की ओर होना चाहिए तीर का निशान। यह देखें, जिधर हम सलेंसर होता है हमारा उस तरफ ये तीर का निशान होना चाहिए। एक पीतल का वाशर ये साइड में, जिस साइड में हमारा सलेंसर होता है उसी साइड में ये वाशर डालना है, क्योंकि उसी रड के ज़रिए से हमारा जो इंजन ऑयल होता है वो ऑयल पंप के ज़रिए से हेड पे आता है। फिर यहाँ पे दोस्तों हम टाइमिंग चेन का पूरा किट चेंज कर रहे हैं, जो कि आपको पहले टाइमिंग चेन डालना है। वहाँ पे तो हमने आपको दिखाया कि ऑयल पंप इस तरीके से हमने पहले यानी कि फिट कर दिया। फिर बीच में आपको रूलर डालना है, सिलेंडर वाला रूलर। इसे आपको सेंटर पे लाके फिर यहाँ से आपको 10 नंबर का नट डालना है। ये देखें, इस नट को फिट करना है। अंदर आपको चला के भी देख लेनी चाहिए फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी रूलर अगर ख़राब आ जाता है तो उसके ज़रिए से हमारी रूलर जाम चलने लगता है। फिर यहाँ पे जो स्पॉकेट लगाते हैं आप, तो इसमें एक बिंदी होता है जिसे हमें टाइमिंग मिला के लगाना है। यहाँ पे अगर आप मैग्नेट नहीं लगाते हैं तो क्रैंक की जो चाबी है वो आगे होना चाहिए। अगर आप उस तरीके से नहीं पता कर सकते हैं तो आप मैग्नेट के ज़रिए से चेक कर सकते हैं उसे। फिर यहाँ पे आपको इस रूलर को सेट करना है ऊपर। ये देखें, ये फिट हो चुका है और यहाँ पे आपको 8 नंबर का बोल्ट 2 लगाना है। फिर यहाँ से दोस्तों नीचे से हमें जो पुश रड होता है टाइमिंग चेन को जो टाइट करके रखता है उसे लगाना है, और नीचे से स्प्रिंग। यहाँ पे इस रबड़ को आपको नया डाल देना है। इस रबड़ में आपको लगे कि गड्ढा हो गया है तो इसे आपको चेंज कर देना है। और पुश रड को आपको चेक कर लेना है, पुश रड अगर सही है तो उसे वही लगाए, और वरना ख़राब लगे तो आप दूसरा चेंज कर दें। और नीचे से आपको स्प्रिंग डालना है। चाहे तो आप हल्का यानी कि इस स्प्रिंग को बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से लगाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है इससे। अभी यहाँ पे यानी कि ये लूज है तो इसमें हमें ऑयल डालना पड़ता है, तभी जो हमारा ऑयल पंप ये पुश रड होता है उसमें कंप्रेसर आती है, और वो पुश रड हमारा टाइमिंग चेन को पूरा टाइट करके रखता है, धक्का दे के रखता है। जिस तरीके से टेंशनर काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑयल डाल के, तो जब तक दोस्तों हम सेल्फ मोटर को फिट करते हैं, और तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक अपडेट न्यू हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। और ये साइड से हमें इस ढक्कन को डालना है, चाहे तो आप पहले भी लगाएं या तो बाद में भी लगाएं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये जो क्रैंक का आप चाबी देख रहे हैं ये बिल्कुल आगे होना चाहिए, और ये जो बिंदी है ये बिल्कुल इसके हिस्से में होना चाहिए। इस तरीके से हमें टाइमिंग मिलाना है। जो हमारी पिस्टन होता है वो बिल्कुल टॉप पे होता है। यहाँ से आपको इस तरीके से इस प्लेट को नीचे एक सुराख होता है जो कि उसे हमें सेटिंग पे लगाना होता है। इधर उधर अगर आपने लगा दिया तो वो यानी कि सही से फिट नहीं होगा, और उसके ज़रिए से ऑयल लीकेज भी हो सकता है। और ये साइड से इस प्लेट को लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सेल्फ का चैन सेट करेंगे, और इसकी जो सेल्फ चैन की गाइड होता है उसे डालना है। चाहे आप पहले भी डाल सकते हैं या तो गाइड बाद में भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
और एक ये साइड लगता है। गाइड क्या काम करता है कि जैसे हमारा चैन अगर लूज होता है तो इसके ज़रिए से हमारी चैम्बर कटने का चांस नहीं होता। अगर ये गाइड ख़राब हो जाता है या गाइड नहीं होता है तो उससे हमारा चैम्बर जो है उसमें दाग आने लगता है, वो कटने की चांस होता है। जब भी हम सेल्फ लेते हैं, मोटर जो घूमता है हमारा, वो यानी कि चैन छलांग मारने लगता है, उछलने लगती है, जो कि उससे दिक्कत होती है हमारी। यहाँ पे आपको एक लॉक डालना है, ये देखें। तो पूरा इंजन दोस्तों बन के पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ से हमें मैग्नेट को लगा के इसे जो हमें टाइट करना है, वो यानी कि अगर आपके पास मशीन है तो उसके ज़रिए से आप पूरा फुल इंजन को मैग्नेट वगैरह हर एक चीज़ इसी तरीके से लगा लेंगे, फुल टाइट कर लेंगे। और नहीं तो आप यानी कि इंजन पे चढ़ा के इसे अच्छी तरीके से मैग्नेट को टाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, टैपिट चेक करके और फिर हमें मैग्नेट को 2 4 5 मरतबा घुमाना है। और घुमाने के बाद तभी हमें जो इसकी टैपिट है उसे सेट करना है। टैपिट की जो सेटिंग करना है आपको, वो 0.5 mm 6 mm इस तरीके से आपको इसकी प्ले रखना है। अगर कैम रोकर देखिए कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आप उसे यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा लूज़ रखें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे देखें बिंदी का निशान, ये होता है टाइमिंग मिलाने का हमारा, और तभी यहाँ से आपको टैपिट सेट कर लेना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।